नवीन भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की जा रही है और तमाम जो यहाँ पर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं उनके द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में नए भवनों के खुलने के बाद यहाँ पर जो मुख्य तौर पर तमाम पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुविधाएं होंगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर पहले ही जोधपुर पहुंचे, उसके बाद गृह मंत्री का उन्होंने स्वागत किया और अब सीधा सभी जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम में और गृह मंत्री अमित शाह आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा कर दी गई है। तो नवीन भवनों के बनने के बाद जो तमाम लोग हैं मुख्य तौर पर जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में मुख्य तौर पर नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी और अभी फ़िलहाल यहाँ पर नेत्रहीन जो यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं इनके द्वारा कुछ प्रस्तुति दी जा रही है। तो अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यक्रम जारी है। तमाम यहाँ पर आप देखिए ये जो टैलेंट की तस्वीर है, भले ही इनके पास देखने के लिए नेत्र ना हो लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ पर प्रस्तुति दी जा रही है इनके द्वारा। तो आज पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में नवीन भवनों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर के चौखा में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और सीधा सभी जो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के वो कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद सभी अतिथि कार्यक्रम स्थल से सीधा जोधपुर एयरपोर्ट के लिए यहां से रवाना हो जाएंगे। आज मुख्य तौर पर इसी कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर आए हैं। तो मंच पर इस वक्त आपको गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के संचालक तमाम नेत्रहीन विकास संस्थान से जुड़े हुए लोग जो नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं और उनके कार्यों की वजह से ही आप देखिए कि बहुत सारे जो ऐसे दिव्यांगजन हैं जो देख नहीं सकते मुख्य तौर पर, उन्हें ज़िंदगी को कैसे जीना है और उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके उसके लिए काफ़ी प्रयास जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं।
तो इन तमाम नेत्रहीन जनों द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन सभी नेत्रहीन जनों की इस प्रस्तुति का स्वागत किया गया। और अभी कार्यक्रम में तमाम जो अतिथि पहुंचे हैं उनके द्वारा संबोधन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर के चौखा में मंच पर इस वक्त आपको श्री पारसमल पोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। और बिल्कुल राजस्थान के पारंपरिक अंदाज में यहाँ की परंपरा के अनुसार गृह मंत्री का साफा पहनाकर मंच पर स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत करने के लिए मैं श्री सुरेश विश्नोई जी से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा श्री नरेश सुराणा जी से कि आप साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और श्रीमती सुशीला जी बोहरा से अनुरोध कि आप कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह हमारे राजस्थान के बेहतरीन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को भेंट करें और हम सब तालियों के साथ मुख्यमंत्री साहब का अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मैं मनीष जी मेहता से निवेदन करती हूँ, वे माला पहनाकर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। केएल गर्ग सर से अनुरोध है कि वे साफा पहनाकर हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का अभिनंदन करें। और प्रोफेसर सुरेश जी मेहता से अनुरोध कि वे मोमेंटो स्मृति चिन्ह प्रदान कर हमें गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को प्रदान करावें। हमारे जोधपुर के सांसद और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में जस्टिस संदीप मेहता साहब मंच पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री केएल जैन साहब से कि आप माल्यार्पण कर माननीय महोदय का स्वागत करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा प्रकाश लोढ़ा जी को कि आप साफा पहनाकर अभिनंदन करें। और राकेश मेहता जी आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय न्यायाधीश श्री संदीप मेहता साहब, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली। श्री विजय जी विश्नोई, माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को माला अर्पण करेंगे। पंकज जी भंडारी, साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। प्रकाश जी बोहरा और स्मृति चिन्ह प्रदान करें आदरणीय मितेश जी मेहता। संदीप सा मेहता का इस संस्था के साथ अटूट स्नेह और आशीर्वाद प्रारंभ से है। हर दिव्यांग बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय जस्टिस संदीप सा मेहता और आदरणीय जस्टिस विजय विश्नोई साहब। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे भामाशाह श्री मोतीलाल जी ओसवाल, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री आशीष बोहरा जी से कि आप माल्यार्पण कर साहब का स्वागत करें। और मैं डॉक्टर जेसी मालू साहब से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री मोतीलाल जी ओसवाल, हमारे भामाशाह। हमारे दूसरे भामाशाह श्री विजेंद्र सिंह चौधरी, एचजी फाउंडेशन, उनके मालार्पण के लिए मैं लवकेश जी गहलोत को आमंत्रित करती हूं। और स्मृति चिन्ह के लिए नितिन जी जैन को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे हमारे दूसरे भामाशाह श्री विजेंद्र सिंह जी चौधरी, जिन्होंने नेत्रहीन विकास संस्थान के लिए अपना अमूल्य सहयोग दिया,
उनका सम्मान कर स्वागत करावें। स्वागत के पश्चात अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अनिल जी बोहरा, अध्यक्ष श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, कि आप पोडियम पर पधारें। स्वागत, संबोधन और कार्यक्रम का परिचय जो है वो सभी तक पहुंचाएं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी बोहरा। जय जिनेंद्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित जी शाह, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, समारोह के अध्यक्षता कर रहे श्री भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जस्टिस संदीप जी मेहता, जस्टिस श्री विजय बिश्नोई, भामाशाह श्री मोतीलाल जी ओसवाल, श्री विजेंद्र चौधरी, अन्य सांसद, मंत्रीगण एवं सभा में विराजित विधायकगण, सभी राजस्थान हाईकोर्ट जजेस, अतिथिगण, प्रेस के साथी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी, सभी शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शिलान्यास समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं एक दिव्य सपना देख रहा हूं। अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि देश के सबसे प्रभावशाली और सशक्त राजनेता हमारी संस्था में शिलान्यास हेतु पधारे हैं। श्रीमान अमित जी शाह के बारे में जितना बोला जाए कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी और आपने मिलकर अल्प समय में भारतवर्ष को जिस तेज गति और मजबूती से दुनिया की अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया है, वह काबिले तारीफ है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, मान्यवर, हम दिल से आपके आभारी हैं। 63 वर्ष पूर्व जब अपने पति के असामयिक निधन के बाद अपने मात्र 8 माह के बालक को देवरिया गांव से बैलगाड़ी में अपने पियर जोधपुर ला रही थी, तो सोचा नहीं होगा कि आज भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय और अति विशिष्ट नेता श्री अमित जी शाह साहिब के कर कमलों द्वारा उनके पति की स्मृति में बनने वाले कॉलेज का शिलान्यास समारोह होगा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आगे पढ़ाई जारी रखते हुए पहले शिक्षिका, तत्पश्चात उनकी सामाजिक कार्यों में रुचि को देखते हुए राज्य सरकार ने महिला विकास कार्यक्रम में प्रथम प्रोजेक्टर डायरेक्टर रूप में नियुक्त किया। स्वर्गीय पिताजी ब्रेन ट्यूमर की वजह से मृत्यु के कुछ समय पहले ब्लाइंड हो गए थे। उनकी तकलीफों से प्रेरणा लेकर 1977 में 2 बच्चों से नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना की और आज वो अपने 9 शाखाओं के माध्यम से 1251 छात्र छात्राओं को शिक्षित कर रहा है। आज तक कुल 4626 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। संबल संस्था की स्थापना की और अब तक 7483 महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान कर चुकी हैं। वो 200 गांवों में स्वच्छता व टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। 1127 गांवों में घर घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराए। 3864 महिलाओं को टेक्सटाइल व कंप्यूटर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। 8583 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, हियरिंग एड्स, कैलिपर, ट्राईसाइकिल आदि उपलब्ध कराए। वर्ष 2000 में वे लायंस क्लब की भारत में एकमात्र महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनी और 1.5 लाख सदस्यों को निष्ठापूर्वक सादगी युक्त सेवा का संदेश दिया। उनकी आत्मकथा मैं ना थकी ना हारी ने असंख्यों विधवाओं और पीड़ित महिलाओं को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। खादी के श्वेत वस्त्रों में लिपटी महान विभूति जो गहनों से नहीं बल्कि अपने स्वदेशी जीवन मूल्यों से जानी जाती है, ऐसे अमूल्य मां को मैं नमन करता हूं। मान्यवर, इनकी हाल ही में विमोचित आत्मकथा मैंने थकी ना हारी के कार्यक्रम में पूछा गया कि आपकी कोई इच्छा अधूरी तो न रह गई, तो उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में बड़े निराश होकर बोला, मैं दिव्यांग विश्वविद्यालय नहीं खोल पाई, आज भी मौका मिले तो देश की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग यूनिवर्सिटी की चांसलर बनने को तैयार हूं। पिछले 48 वर्षों में इनके अनुभव से सीखकर हमारी संपूर्ण टीम उनकी इच्छा को फलीभूत करने के लिए तत्पर है। ब्लाइंड, मूक बधिर और मानसिक विमंदित
तीनों क्षेत्रों में संस्था को अनुभव है। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वेयर ऑल दीज 3 स्ट्रीम्स आर अवेलेबल। मैं आदरणीय गृह मंत्री और श्रीमान मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि देश की दूसरी दिव्यांग अथवा ब्लाइंड यूनिवर्सिटी इसके सुशीला बोहरा दिव्यांग विश्वविद्यालय के नाम से खोलने की घोषणा करें। इस अवसर पर दोनों भामाशाह मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन और एचजी फाउंडेशन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से कॉलेज और हॉस्टल भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आभार श्री अनिल जी बोहरा, अध्यक्ष श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंच पर विराजमान तमाम मंत्रीगण, मैं अब आपको इस संस्था की प्रेरक गाथा जो है वो दिखाने के लिए हमारी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि ऑडियो विजुअल को हम प्ले करें और हम देखें कि किस तरह का ये 85 वर्षों का सफर रहा। नेत्रहीन बच्चों के भविष्य को संवारने हेतु एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा 3 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का मुख्य भवन, मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन और 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से गर्ल्स हॉस्टल मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही एचजी फाउंडेशन ने 5 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बॉयज हॉस्टल एचजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बनाने की जिम्मेदारी ली है। ये नए भवन और छात्रावास नेत्रहीन विद्यार्थियों को शिक्षा, आवास और विकास की और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे, ताकि वे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। नेत्रहीन विकास संस्थान सिर्फ एक संस्थान है, बल्कि श्रीमती सुशीला जी का सपना है, जो आज हजारों आंखों में रोशनी बनकर जगमगा रहा है। 1977 का वर्ष था। जोधपुर की धरती पर एक छोटे से मंदिर में 2 बच्चों के साथ शुरू हुई एक मुहिम। न कोई संसाधन,